आप ये कह रहे हैं कि मैंने इनमें क्या देखा, जबकि सवाल तो ये होना चाहिए कि इन्होंने मुझ में क्या देखा। आपने बचपन में एक कहानी सुनी थी, एक पारस पत्थर होता है और वो पारस पत्थर अगर मिट्टी को लग जाए तो वो मिट्टी सोना बन जाती है। तो बस मैं वो मिट्टी हूँ और ये वो पारस पत्थर। आज मुझे बोलने दीजिए। हाँ, बचपन में मेरी माँ ने मुझे सहना सिखाया, चुप रहना सिखाया। मतलब उस समय की माँ सभी को यही सिखाती थी, उनके लिए बस बेटी को बड़ा करना, उसकी शादी करनी और उसे ससुराल भेजना, इतना ही पता था। और उस समय चुप रहना, सब कुछ सहना, इसी को संस्कार माना जाता था। मेरी माँ ने भी मुझे सिखाया। और जब मैं ससुराल गई तो मैं चुप रही, सहती रही। मेरी मेरी पहली शादी में मुझे रिश्ते मिले, परिवार मिला, पति मिला, लेकिन ये सब शर्तों पर। मुझे वहां बस दो चीजें बिल्कुल भी नहीं मिली, एक प्यार और दूसरा सम्मान। वो युद्ध में पता है आपको, जमीन पे ऐसे बॉम्ब बिछाए जाते हैं, उसको उसको क्या कहते हैं? मतलब एक गलत कदम और धड़म से बॉम्ब फट जाता है, उसको उसको क्या कहते हैं? हाँ, लैंडमाइन। मेरा उस घर में रहना मतलब मेरे लिए लैंडमाइन जैसा हो गया था। मतलब उस घर में हर जगह पे ऐसे लैंडमाइन बिछाए हुए हैं। मुझे मुझे अपना हर एक कदम संभाल के, डर डर के रखना है। मेरा एक गलत कदम और धड़म से बम फट जाता था। कभी मेरी सासू माँ का, कभी मेरे पति का, तो कभी मेरे बच्चों का। मैं तो पूरी तरह से टूट चुकी थी। फिर ये मेरी जिंदगी में आए। इन्होंने अपने प्यार से, अपनी दोस्ती से इस टूटी हुई अनुराधा को जोड़ा। इन्होंने मुझे सबसे जरूरी इंसान से मिलवाया। आपको पता है, मेरे अंदर एक डर था, एक बेचैनी थी, एक घबराहट थी, बस मैं नहीं थी। तो इन्होंने मुझे अपने आप से मिलवाया, अपने आप से प्यार करना सिखाया। थैंक यू, थैंक यू। आपको पता है, हिंदी में एक शब्द है अनुगामिनी। इसका मतलब जानते हैं आप? सिर झुकाकर चलना। मतलब हर एक आज्ञा मानकर बस सर झुकाकर चलना होता है। मैं मेरी पिछली शादी में, मेरी 20 साल की शादी, 20 साल हो गए थे मेरी शादी, मैं मेरी 20 साल की शादी में अनुगामिनी थी, अर्धांगिनी कभी नहीं बन पाई। मुझे हक ही नहीं था, मुझे तो साथ में चलने का तक हक नहीं था। फिर इन्होंने मुझे अर्धांगिनी बनाया, साथ में चलना सिखाया, रिश्ते में बराबरी सिखाई और मुझे उड़ना सिखाया। मैं उड़ने लगी। पंछी जब जमीन छोड़कर आसमान में उड़ता है ना, तो उस जमीन पर लगी मिट्टी उस पंछी के पैर को नहीं छोड़ती। मेरे साथ भी यही हुआ। मैं उस घर को तो छोड़कर आई थी, लेकिन उस मिट्टी, उस घर की मिट्टी मेरे पैरों में रह गई और मैं वही रह गई। मेरा उधर ही ध्यान था, लेकिन मैं ये भूल गई कि जिसने मुझे उड़ना सिखाया, जिसकी वजह से मैं उड़ने लगी, उसको ही मैंने ग्रेनेड ले लिया। मुझे पता है, टेकिंग फॉर ग्रांटेड। आपको पता है,
हमारे पास बहुत सारा सामान होता है, मतलब हम ऐसे ऐसे हाथ फैला के पकड़ लेते हैं, कस के पकड़ लेते हैं ताकि कोई भी सामान ना छूट जाए। लेकिन उन सामानों में से सबसे ज़रूरी सामान ही हमारा पीछे रह जाता है। मेरे साथ भी वही हुआ। मैं भूल गई कि मैं इतने सारे रिश्तों को एक साथ नहीं रख सकती, नहीं संभाल सकती। मुझे बस एक ही रिश्ते को कस के पकड़ना है जो जो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन मैंने मैंने इसको इग्नोर कर दिया। ये मेरी हर एक बात, हर एक खामोशी बिना कहे समझ जाते हैं, लेकिन मैं इनकी कही हुई बात भी समझ नहीं पाई। बोलो, इतनी पागल हूं मैं। ये हर बार मेरा साथ देते थे। सबने 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 इनकी अच्छाई का फायदा उठाया और मैंने उठाने दिया। ये हर बार मेरा साथ देते चले गए और मैं हर बार इन्हें दुख देती गई। सॉरी 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 सॉरी।